डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी समस्या आजकल ये है कि लोगों को एक मिथ है या हम देखते हैं जनरली कि लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है या बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक बेसिक शायद हम मूवी है हमने देखी है भूल भुलैया, जिसमें बिहेवियर चेंज हो जाता है, हमें लगता है कोई हमारे अंदर दूसरा आदमी आ गया है। मंजुलिका आ हाँ। गई। एंड इवन हमने देखा है जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं और हम देखते हैं कि लोगों में माताएं आ जाती है या कोई भूत आ जाता है। या ऐसा वाकई में होता है या इसका कोई मेंटल कनेक्शन है? बिल्कुल। सो ये बहुत फैसिनेटिंग फिनोमेनन है। इसमें कुछ भी सुपर नेचुरल नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ इशू ही है जिसको हम डिसोशिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। बेसिकली जब हमारा माइंड हमारी बॉडी से डिसोशिएट हो गया, अलग हो गया है, तो उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ कॉमन तरीके हैं जिसमें ये मिलता है, जैसे आपने एक बताया डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति की पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल जाती है कि एक नॉर्मल हंसने खेलने वाली बच्ची अचानक से उग्र हो जाती है, अपना नाम कुछ और बताने लगती है, अपना शहर कुछ और बताने लगती है, या कोई खुद को देवी देवता बताने लगता है। तो ये सब कल्चरल बिलीफ से और अपब्रिंगिंग से और उनके ऑनगोइंग ट्रॉमा से रिलेट करता है। इससे रिलेटेड और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि डिसोशिएटिव एमनीशिया, जैसे इंसान पूरी तरह चीज़ें भूल जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि पिछले 4 महीने में 2 महीने में क्या हुआ, पूरी तरह से भूल पड़ जाती है। कुछ कंडीशंस होती हैं डिसोशिएटिव फ्यूग, कि इंसान इंदौर से कलकत्ता पहुंच गया और उसे याद ही नहीं है ऐसा कैसे हुआ। ये कंडीशंस कहीं ना कहीं स्ट्रेस से जुड़ी हुई होती हैं। कोई एक्यूट स्ट्रेसर होता है, कोई कंडीशन होती है जिसके बाद ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। जब माइंड कोप अप नहीं कर पाता है तो वो खुद को एक तरह से रिबूट कर लेता है, रीस्टार्ट कर लेता है और खुद को ऐसी कंडीशन में ले आता है जिससे वो स्ट्रेस उस समय परसीव ना हो पाए। कभी कभी ये तो हमने जो कंडीशंस की बात की है साइकोलॉजिकल है, कभी कभी कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। जैसे डॉक्टर ने पूरी तरह से चेक कर लिया, हाथ पैर बच्चे के काम नहीं कर रहे हैं, पर कंडीशन कुछ भी नहीं है, तो ये फंक्शनल पैरालिसिस हो गई, ये फंक्शनल पैरालिसिस हो गई है। या अचानक से दिखना बंद हो गया, पर ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट ने बताया इनको तो कुछ भी नहीं है आंखों में, बोलना बंद हो गया अचानक से। तो स्ट्रेस के बाद कई बार ऐसी कंडीशंस उत्पन्न होती हैं, और ये टॉक थेरेपी के थ्रू बच्चे से सपोर्टिवली तरीके से बात करने से, अडल्ट जो भी व्यक्ति इससे सफ़र कर रहा है उससे बात करके और मेडिकेशंस के ज़रिए इसको हम पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार लोग परेशान होकर एकदम बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, ले लेके डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का हिस्सा ये भी है कि इन कंडीशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए फैमिली के द्वारा। जब ऐसा व्यवहार करे व्यक्ति तो उनको एक तरह थोड़ा आइसोलेटेड छोड़ देना चाहिए, और जब नॉर्मलाइज हो तब उनसे बात करें। ये सारी चीज़ें तब हैं जब आप साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के अंतर्गत हो। मतलब इस कंडीशन को इग्नोर नहीं करना है, इस कंडीशन के दौरान जो व्यक्ति बिहेवियर करता है उसको इग्नोर करना है। एंड अभी जैसे सर आपने बात की कि कई लोग भूल भी जाते हैं, हम पता ही नहीं पड़ा हम कोलकाता पहुंच गए, जैसे आपने कहा। ऐसे ही मैंने एक मेरे फ्रेंड की स्टोरी सुनी कि उनके फादर साहब घर से निकले और निकलने के बाद 10 किलोमीटर आगे चले गए, उन्हें याद ही नहीं कि वो 10 किलोमीटर आगे चले गए। राइट। और फिर अगले दिन पता पड़ता है वो उज्जैन पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं ये ओल्ड एज में काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। इसको हम डिमेंशिया या याददाश्त की समस्या कहते हैं। सो बेसिकली उम्र के साथ साथ हमारा दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, इसमें सिकुड़न आने लगती है। कुछ कॉमन डिमेंशिया के कारण, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ आपने सुना होगा। तो बेसिकली दिमाग जब धीरे धीरे अपनी सिकुड़न के चलते अपनी कैपेसिटी कम होने लगती है, वो अपने रिसोर्सेज खोने लगता है, तो ऐसे कंडीशंस कई बार उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें व्यक्ति चीज़ें भूल जाता है, नाम ध्यान नहीं रहते, तारीखें ध्यान नहीं रहती, रूटीन के काम करने में दिक्कत आने लगती है, अपने बच्चों का नाम भूलने लगते हैं। ये एक तरीका फॉलो करता है, एक पैटर्न फॉलो करता है कि आसपास की चीज़ें पहले भूलते हैं, फिर थोड़ी पुरानी, और सबसे पुरानी सबसे बाद में। तो जैसे कि अभी हमने क्या खाया, कल कहाँ गए थे, हम घूमने कब गए थे, पिछले रविवार को क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ, ये चीज़ें पहले भूलता है। और जो बहुत पुरानी बातें हैं, जो जैसे किसी के दादाजी हैं तो उनको ये ज़रूर याद रहेगा कि मेरे कितने भाई बहन हैं, मेरे बच्चे कितने हैं, मेरी वाइफ कहाँ की हैं, मैंने पढ़ाई कहाँ से की हैं। तो पुरानी बातें धीरे धीरे मतलब पहले याद रहती हैं और नई चीज़ें जल्दी भूल जाता है इंसान। तो डिमेंशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है ओल्ड एज का, डिसेबिलिटी का। डिमेंशिया को हमें अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर ओल्ड एज में इंसान जल्दी भूल रहा है, ज़्यादा चीज़ें भूल रहा है, उनसे कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स हो रही हैं, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं, तो हमें तुरंत अपने साइकाट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। क्योंकि अल्जाइमर्स का कॉज कई बार वैस्कुलर यानी कि दिमाग में थक्के जमना या स्ट्रोक आना भी हो सकता है।
इसके कुछ सेफ्टी या प्रिवेंटिव चीज़ें भी हैं, टिप्स भी हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपके फैमिली में किसी को डिमेंशिया है तो आपको इन बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो डिमेंशिया को प्रिवेंट करता है वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी एक तरह का रामबाण इलाज है। तो आपको जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ेंगे, पजल सॉल्व करेंगे, आप क्विज़ेस करेंगे, है ना, अपने आप को वेल ट्रेंड रखेंगे, अवेयर रखेंगे, न्यूज़ पढ़िए, बुक्स पढ़िए, तो इससे आपका दिमाग तेज़ होता है और डिमेंशिया के खिलाफ काफ़ी प्रिवेंटिव है। सुडोकू खेलना, क्रॉसवर्ड करना, पजल्स करना, ये भी एक अच्छा तरीका है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम सोते हैं तो हमेशा सोते समय हमें सीधा सोना चाहिए, यानी कि पीठ के बल। पेट के बल या बाईं करवट पे सोने से जो दिमाग में दिन भर में कचरा जनरेट होता है उसको निकालने का जो तरीका है वो रात में ही एक्टिव होता है सोते समय। तो एक भरपूर नींद बहुत आवश्यक है और सीधा सोना यानी कि पीठ के बल सोना बहुत आवश्यक होता है, जो कि इस चीज़ में फैसिलिटेट करता है।